हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। वादे के मुताबिक सबसे पहले और सबसे सही आंसर की आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज की आंसर की ईवीएस के लिए होगी। इसके पहले पेडागोजी की आंसर की मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए जाके। ये 9 जनवरी सीटेट का जो एग्जाम है उसमें जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उसकी आंसर की मैं देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संकेतक हैं। तो बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस चीज के संकेतक हैं, वो किस चीज का संकेत देते हैं कि बच्चों को क्या नहीं पता इसलिए पूछते हैं, या फिर बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए पूछते हैं, या स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने के में सक्षम नहीं है, शिक्षक नहीं समझा पा रहा है इसलिए बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, या बच्चे की याद करने की क्षमता कम है या ज्यादा है इसलिए बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए क्वेश्चन करते हैं, ना कि कुछ और। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? जो कहानी के द्वारा बच्चों को समझाते हैं वो प्रभावी है क्योंकि यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। बच्चे की सुनने की क्षमता कम होती है क्या? ऐसा तो नहीं है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, या फिर इससे शिक्षार्थी में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या फिर यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो सिंपल सी बात है, स्टोरी टेलिंग है। तो ये बच्चों का सबसे सही आंसर क्या होगा? इसमें कल्पना करता है, बच्चों क्षमता विकसित करता है सोचने की। तो बच्चों की क्षमता विकसित करनी, ना उन्हें रटना या सिखाना, सुनना समझना है। तो आगे देखते हैं। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। तो ज्ञान का एक गतिशील शरीर विज्ञान है, इसे आप समझिए, इसका आंसर दीजिए। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है इसलिए, यह समय के साथ बदलता रहता है इसलिए, इसमें रचनात्मक लोग शामिल है इसलिए, इसका विस्तार होता है इसलिए। तो यह समय के साथ बदलता रहता है इसलिए ज्ञान का गतिशील शरीर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गतिशील शरीर। तो ये क्या है? यह समय के साथ बदलता रहता है इसलिए इसे गतिशील शरीर कहा गया है। आगे, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। केवल प्रयोग, या फिर प्रयोगशाला केवल काम करती है, या फिर दोनों सामग्री या प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, या फिर हाथों के अनुभव ही। तो क्या शामिल? विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र कैसे शामिल है? व्यवहारिक कार्य में दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। बच्चों को कुछ काल्पनिक करवाना है जिससे बच्चे समझ सकें, जुड़ सकें। ऐसे ही आंसर सही होंगे। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, बाल खरीदने। हम लोग आगे नहीं जाते। बीज अंकुरण की अवधारणा को समझने सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। बीज अंकुरण कैसे होता है ये बच्चों को सबसे अच्छे से कैसे सिखाया जाता है? किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं दिखाकर, और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, या फिर विज्ञान पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरण पेश करके, या फिर छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरण को गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करके, या फिर बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा के। आपको सारे ही सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे सही क्या है कि बच्चों को एक एक स्टेप करके दिखाइए, तो वो सही तरीका होगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए। सतत और संचरित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना चाहिए। हर हफ्ता औपचारिक परीक्षण और खेल की रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। नहीं, साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं करवानी। परीक्षाएं तो बिल्कुल दूर रहना। हर हफ्ते गृहकाल देना चाहिए, इससे भी बिल्कुल दूर रहना है। और एग्जाम लेने से भी बिल्कुल दूर रहना। तो ये सारे आपके हो गए गलत, और सही कौन सा हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, ये माता पिता से साझा करना चाहिए। आगे क्या है? दोपहर की भोजन की ब्रेक के बाद ईवीएस शिक्षण में जब आपको लगता है कि छात्र सबक में रुचि नहीं ले रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो विषय तुरंत बदल देंगे। अगर छात्र रुचि नहीं ले रहा है, या विषय को दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का प्रयोग करेंगे, या फिर जमीन में खेलने के लिए बच्चों को बाहर ले जाएंगे, या फिर उनसे कहेंगे कि डेस्क पर अपना सिर रखकर आराम करें। तो सबसे सही कौन सा लग रहा है कि विषय को दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो और विजुअल का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक कर सकता है। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार बताने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? एक चटाई पर ईंधन की तस्वीरें दिखाएगा, या फिर बच्चों को विभिन्न ईंधन की सूची बनाने के लिए कहेगा, या फिर कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाएगा, या फिर एक लघु फिल्म के साथ साथ बच्चों को बताना जाएगा कि खाना पकाने के लिए ईंधन के किन संभावित प्रकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आंसर वही सही होगा जिसमें करके दिखाने की बात करी जाए। तो डी नंबर सही है। आगे देखते हैं। एक नक्शे को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल क्या है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग? नहीं। एक दुनिया पर गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता? नहीं। अर्थपूर्ण क्षमता से बाहर आकर्षित करने की उत्कृष्ट संरचना कौशल? या फिर स्थानों, दूरी और दिशाओं के संबंध में स्थिति को समझाने की क्षमता? तो ये सबसे सही है डी नंबर वाला, कि क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, और क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली आंसर की आपको मिल सके। धन्यवाद।